हिसार में वजीर आजम का तैयारा लैंड कर चुका है। एयरपोर्ट पर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने अपने अजीम दोस्त का रेड कारपेट पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के मुस्तकबिल दो फूल से बच्चों ने कौम की जानिब से खुश रंग फूलों का गुलदस्ता पेश करके वेलकम किया। आपको बांग्लादेश के ये मनाजिर याद हैं कि तलबा किस तरह से निकले थे और एक तलबा मूवमेंट ने पूरी बांग्लादेश की हुकूमत को, शेख हसीना वाजिद को हिला कर रख दिया था और उनकी हुकूमत को चलता किया था। क्यों अब पाकिस्तान में ये मवाजना किया जा रहा है कि क्या बांग्लादेश की सूरत हाल पाकिस्तान में बनने जा रही है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि वो कल एहतजाज के लिए इस्लामाबाद ज़रूर जाएंगे। हमें बानी PTI की सेहत के हवाले से तशवीश है। मुलाकात की इजाज़त ना देकर हुकूमत हमें इस इक़दाम पर मजबूर कर रही है। और ये वो माइंड सेट है जिसके तहत घरों में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, ख़वातीन की इज्जत का ख्याल नहीं रखा गया, माओं बहनों बेटियों के साथ जो कुछ किया गया उनको हिरासा किया गया, छोटे छोटे बच्चों को हिरासा किया गया। आज अब हम उसका इजहार देख रहे हैं। आगे हुकूमत के साथ हम ताल्लुकात बहाल करें। इमरान खान के जो समर्थक हैं उनके बीच में तो गुस्सा है ही, जो वोटर्स हैं उनके बीच में तो भयंकर किस्म का गुस्सा है ही, नेताओं के बीच में भी जो PTI के नेता हैं उनमें भी कोई गुस्सा कहीं से भी कम नहीं है। और वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो संसद भवन के अंदर नज़र आती हैं, वो KPK की असेंबली के अंदर नज़र आती हैं। जितने भी विधायक, सांसद XYZ हैं PTI के जीते हुए, वो सब के मन में गुस्सा जो है वो साफ तौर पर नज़र आता है। अब इसी के चलते नवाज शरीफ के ऊपर जूते बरसाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। पूरा का पूरा इलेक्शन मैनिपुलेट किया गया। इतने मतलब वाकई में डेमोक्रेसी का इससे भद्दा मजाक उड़ता हुआ दुनिया में कहीं भी नहीं देखा गया जितना भद्दा मजाक जो है पाकिस्तान में देखा गया। अब इससे नुकसान किसको है? फौज को भी भयानक नुकसान है, क्योंकि अब जो कर्जे मिलने वाले थे, कई सारी जो योजनाएं होने वाली थी वो भी नहीं हो रही, क्योंकि पूरे जितने इनके दोस्त देश हैं सब ने अपना अपना जो है वो मुंह फेर लिया कि यार आपके यहाँ तो फेयर इलेक्शन होते नहीं। खास तौर पर मुस्लिम कंट्रीज ने, एक अमेरिका है जो इनको कुछ ना कुछ अब देखिए घुमा फिरा के पैसा दे देगा, चीन भी दे सकता है, मगर उसके अलावा सब ने मुंह फेर लिया है। वो लाहौर जहाँ पर हम और आप रहते हैं और जिसकी एक तवील अरसे के बाद इंटरनेशनल मीडिया का फोकस एक ऐसा महफूज पाकिस्तान है जहां दुनिया की 40% आबादी की नुमाइंदगी करते हुए शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है। इस्लामाबाद के गिर्द खींचे गए कड़े हिफाजती हिसार में वजीर आजम का तैयारा लैंड कर चुका है। एयरपोर्ट पर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने अपने अजीम दोस्त का रेड कारपेट पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के मुस्तकबिल दो फूल से बच्चों ने कौम की जानिब से खुश रंग फूलों का गुलदस्ता पेश करके वेलकम किया। चीनी वजीर आजम ने इस पुरतपाक इस्तकबाल पर मुतासिर होकर कहा कि जैसे ही मैं जहाज से उतरा मुझे गर्मजोशी से खुश आमदीद कहा गया। पाकिस्तानी बहुत मेहमान नवाज हैं और इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पाकिस्तान का एक बिल्कुल मुख्तलिफ इमेज दुनिया के सामने आ रहा है। दुनिया जान रही है कि एक इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद और सियासी तौर पर गैर मुस्तहकिम बतलाया जाने वाला मुल्क असल में बहुत पोटेंशियल रखता है और इश्यूज डिस्कस होंगे, आगे बढ़ने की बात होगी। और यही बात पाकिस्तान मुखालिफिन से हजम नहीं हो रही। बदकिस्मती से हमारे पड़ोस में न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम खूब जोरों पर है। उसने तो यही करना है कि उसने पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत करार दिलवाने के लिए बड़े पापड़ बेलने हैं, क्योंकि दुश्मन है। वो कैसे बर्दाश्त करते हैं कि पाकिस्तान की जो आलमी तन्हाई है वो ख़त्म हो और पाकिस्तान उनके पापड़ों पर पाँव रख कर उनकी सारी मेहनत गलत कर दे। आपको बांग्लादेश के ये मनाजिर याद हैं कि तलबा किस तरह से निकले थे और एक तलबा मूवमेंट ने पूरी बांग्लादेश की हुकूमत को, शेख हसीना वाजिद को हिला कर रख दिया था और उनकी हुकूमत को चलता किया था। क्यों अब पाकिस्तान में ये मवाजना किया जा रहा है कि क्या बांग्लादेश की सूरत हाल पाकिस्तान में बनने जा रही, और तशद्दुद किया तलबा पर, उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद अब सड़कों पर, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ शाहराहों पर आकर तलबा एहतजाज कर रहे हैं और सड़कें बंद कर दी हैं। इस वक्त क्या हालात हैं उस पर भी हम बात करेंगे। अब उसके बाद जो पुलिस एहलकार ने कह दिया वहां पर आके बच्चियों को, देखें कि और वाकया ना हो जाए कोई ऐसा, जो बच्ची एहतजाज करी उनको आकर ये कह रहा है। आप देखिए ना किस माइंड की सेट के साथ ये सब कुछ हो रहा है। और ये वो माइंड सेट है जिसके तहत घरों में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, ख़वातीन की इज्जत का ख्याल नहीं रखा गया, माओं बहनों बेटियों के साथ जो कुछ किया गया उनको हिरासा किया गया, छोटे छोटे बच्चों को हिरासा किया गया। आज अब हम उसका इजहार देख रहे हैं। तो मुखालिफ इनका कह रहे हैं कि इंतहाई मुश्किल वक्त में जब मुल्की खजाना तकरीबन खाली बर्तन की तरह बज रहा था और वजीर आजम IMF से मिन्नतें तरले करके कर्ज मांग रहे थे, तो एक ही पार्टी IMF के दफ्तर के सामने एहतजाज कर रही थी कि खबरदार $1 भी ना देना, और वो भी थी PTI। एहतजाज कुछ दिन बाद भी हो सकता था,
पीटीआई के इस फैसले पर उनके जो हिमायती हैं वो भी काफ़ी तनकीद कर रहे हैं, परेशान हैं कि वो इसे अब कैसे सपोर्ट करें। ज़ाहिर बात है वो अक्लो फहम के घोड़े भी दौड़ा दौड़ा कर थक गए हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं आ रहा है। चाहे वो अपोजिशन में है, कम से कम ये मैसेज तो एक दे देते कि हम पाकिस्तान की मजबूती और खुशहाली के लिए एक पेज पे है। ये जमात ये बताती है कि हम पाकिस्तान को ना मजबूत देखना चाहते हैं ना खुशहाल। क्यों हो रहे हैं, अब मैं उस पर आता हूं। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ हो चुका, अब वो इस हद तक बढ़ गया कि आप देखिए कि आलमी सतह पर इस मामले को अब उठाया गया। अब हुआ ये है कि खबर ये है कि दोस्त ममालिक की तरफ से या दोस्त मुल्क की तरफ से कुछ मामला आगे बढ़ रहे हैं और इमरान खान साहब से जो नफरत रखते हैं, मैं लफ्ज़ नफरत इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो सहाफ़ी भी ये बात कह रहे हैं कि जी कोई दोस्त मुल्क बीच में आ गया है और चीज़ें उस तरफ जा रही हैं जिस तरह इमरान खान चाहते थे। चीन के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुँचे और शंघाई कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर आगाज़ हो रहा है और उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया, ये सब कुछ हुआ। इसी दौरान में क्या होता है कि खबर आती है कि जी इमरान खान से हर सूरत मुलाकात करवाई जाए, कि या तो इमरान खान से बराह रास्त मुलाकात या फिर ये कि किसी तरह से कोई और जिस तरह होता है टेलीफोन वगैरह उस तरह से कोई बातचीत हो सकती है। क्योंकि 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल तहरीक इंसाफ ने दी है, अगर जो उसमें इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन अब मसला ये है कि कारकुनों का बड़ा प्रेशर है और हमाद अजहर ने इस पर ट्वीट भी कर दिया है कि पंजाब से तमाम हलकों से काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं। इमरान खान की सेहत, उनकी खैरियत से बढ़कर हमारे कारकुनों के लिए कुछ। उसके बाद अली मीन गंडापुर कह रहे हैं कि जो जरगे में बातें हुई हैं इसको हम असम्बली में लेकर आएंगे और जो काम विफाकी हुकूमत के करने होंगे वो उनके सामने लेकर जाएंगे। अब ये बड़ी सूरत हाल बड़ी हसास हो चुकी है, ख़तरनाक हो चुकी है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने इसको बड़ा मिस हैंडल किया और पहले वहाँ पर फिर पुलिस एक्शन भी हुआ, सारा कुछ हुआ। फिर वफाकी हुकूमत ने कहा अली मीन गंडापुर से कि आप बीच में आएँ, चीज़ों को किस तरह सुलझाएँ। फिर जरगा हुआ, उसमें सारी जमातें शामिल हुई, उसके बाद उनको इजाज़त मिली जरगा करने की। ये कलदम पशून तारी है, बड़ी पेचीदा। अब अली मीन गंडापुर कह रहे हैं जी मैं पूरी असम्बली के सामने इस चीज़ को रखूँगा, वफाकी हुकूमत के सामने रखूँगा। वफाकी हुकूमत पहले ही मोहसिन नकवी की सूरत में जाकर अली मीन गंडापुर से मिली और कहा कि जी इस मामले को सुलझाएँ। अब देखिए कि खबर यह है कि मोहसिन नकवी का अली मीन से राबता, एहतजाज मौखर करने की अपील। एक दफ़ा फिर वो कह रहे हैं कि दीगर लोगों से राबता किया है, बैरिस्टर गौहर ने बाकायदा दरख्वास्त दी, तो अब कहा जा रहा है एहतजाज ना करें। अब ये रात तक सारी गेम रहनी है, ये मैं आपको बता दूं, और तेजी से बदल रही हैं और उस तरफ जा रही हैं जिस तरह से इमरान खान सोचते थे। मैंने आपको बताया कि इमरान खान से नफरत करने वाले अब इस बात को मान रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि क्या हो रहा है। हुकूमत पीटीआई रहनुमाओं की इनके कायद से मुलाकात करवाए ख्वाजा साद रफीक, वो ये भी कहते हैं, साथ कहते हैं जी पता नहीं इनका कोई पता नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब देखिए ये क्या हो रहा है, इस हुकूमत की नाहलियां देखें। पुलिस पंजाब कॉलेज के तलबा को भी तहरीक इंसाफ के वर्कर समझकर ट्रीट कर रही है। गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू, पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया जा रहा है। ये वीडियो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की पार्टी मजबूत हर दिन प्रतिदिन होती ही चली जा रही है और इसमें जो एक गुस्सा है, जो एक रोष है, ना सिर्फ आम जनता में, पीटीआई के नेताओं में भी जो गुस्सा है, जो रोष है कि भाई फॉर्म 45 जो कि मिलता है, जैसे भारत में भी ना वो बाकायदा सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ आपकी विधायकी पक्की हो गई है, आपका सांसदी जो है पक्की हो गई है, आप जीत गए हैं, वैसे ही वहाँ पर फॉर्म 45 मिलता है। उसके हिसाब से 225 तक भी जो है ऐसा पीटीआई दावा कर रही है कि हमारे पास में सीटें हैं। 225 इतनी बड़ी संख्या, यानी कि कह सकते हैं 2/3 लगभग 2/3 बहुमत से पीटीआई जो है वो जीती है चुनाव में, ऐसा पीटीआई का दावा है। लेकिन उसके बाद भी सत्ता पे ना आने देना, उसके बाद भी सरकार ना बनने देना और सामने 7-7 8-8 पार्टियां एक साथ आ जाती हैं फौज के कहने पे ही। ऑब्वियसली उसमें भी कुछ पीटीआई के कुछ 2-4 लोग हैं जो टूट जाते हैं। सब चीज़ें करने के बाद भी, इतनी सब चीज़ें करने के बाद भी जिस तरह से सत्ता से दूर किया गया और फिर भी सब है, जनता में भी गुस्सा है, वो बढ़ता जा रहा है। नवाज शरीफ के ऊपर कहीं जूते फेंके जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो के ऊपर गाड़ियों पे हमले हो रहे हैं। हर तरफ जो है इमरान खान का ही जो सपोर्टर है वो बिल्कुल पागलों के तरीके निकल पड़ा है। एक अभी मैंने जिस दिन चुनाव था 8 फरवरी को, उसके 2-3 दिन बाद एक रील देखी, पाकिस्तान में आती है, बाकायदा वो लोग जिनको पता है कि उनके घर में कोई भी इमरान खान को वोट नहीं देगा, सबके सब PMLN के वोटर हैं, कोई पीपल्स पार्टी का वोटर है, वो लोग घर वालों के अपने जो है वोटर कार्ड तक छुपा रहा है ताकि भाई उस दिन जो है वो वोट ना डाल पाए। इतना ज़्यादा जो है पब्लिक के अंदर पागलपन और दीवानगी इमरान खान की देखने को मिली है। अब एक तरफ जो है इमरान खान की जो जेल में है वहाँ पर भी
सीन हो रहा है कि शायद इमरान खान अब बाहर आ जाए, कुछ चीज़ें हो रही हैं कि बैक चैनल टॉक्स जो है वो फ़ौज के और इमरान खान के चल रहे हैं, मगर मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इमरान खान को दोबारा से फ़ौज जो है वो सत्ता में आने देगी। तो अब सिर्फ और सिर्फ वो गुस्सा ही है इमरान खान का, इमरान खान के लोगों का, जो कहाँ तक जाता है ये देखने वाला बड़ा सवाल होगा।